सेकेंड ईयर क्लास आज हम पढ़ेंगे 14.9 टॉपिक जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चे ये भी शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक बनता होता है। ओके जी, तो बच्चे समझते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन होती क्या है। सबसे पहले देखिए कि ये एक सिंपल पेंडुलम है ना, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आऊँ और इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा कि ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। पहले ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जो डिस्टेंस उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये छोटा एम्पलीट्यूड करता जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा, फिर अगले चक्कर में ये इससे भी कम, फिर अगले चक्कर में ये इससे भी कम, देन ऐसे ऐसे करता करता ये एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे, एक टाइम पे आके ये दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। सो आप देखते हो कि जो वाइब्रेट करती बॉडी है ना, उसका बच्चे एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ठीक है, और वो क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर या हर जगह पर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं नोन एज द रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी रोकने वाली फोर्सेस, रेजिस्टिव। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की फ्रिक्शन की फोर्सेस होती हैं ना, वो इसकी मोशंस को, वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को रोक देती हैं। तो ऐसी ऑसिलेशन होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। जी, तो बेटा कहता है द ऑसिलेशंस विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। क्यों? इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी बहुत सारी रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, उस वजह से आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब ये ऑसिलेशन ऐसे ऐसे जो ऑसिलेट कर रहा है बच्चे, ये फ्री ऑसिलेशन नहीं होंगी, हम इनको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एंड द रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्पिंग फोर्सेस, यानी ये जो फोर्स है, जैसा कि एयर रेजिस्टेंस हो गई, जैसा कि इस सिस्टम की अपनी फ्रिक्शन हो गई, वो फोर्सेस होती हैं डैम्प्ड फोर्सेस। ओके, अब बेटा आपने यहाँ से लेकर ना यहाँ तक एक पैराग्राफ पढ़ लेना है। ये वही रीडिंग की बात कर रहा है कि जो आइडियल सिस्टम होता है ना, फ्री ऑसिलेशन सिस्टम, उसमें तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ऐसी रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, जस्ट सपोज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको पता है कि रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो बहरहाल ये रीडिंग के लिए आपने एक बार रीड कर लेना है। अब उसके बाद आपने बच्चे एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल इज़ स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एज शोन इन द फिगर। सो डैम्पिंग अकर, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए ये एक छोटी बच्ची क्या कर रही है, स्विंग कर रही है, जो कि पहले दूर तक जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एम्पलीट्यूड कम करते करते वो आकर रुक जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, डैम्पिंग हो रही है। तो स्विंग जो है विल ओसिलेट विद स्मॉलर एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड उसका छोटा होता जाएगा, इवेंचुअली स्टॉप, और बिल आखिर वो रुक जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो देखें, पहले उसकी जो वेव बन रही थी ना, वो बहुत बड़े एम्पलीट्यूड की थी। आपको पता ना, वेव में ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं रेड से बना सकता हूँ, ये एम्पलीट्यूड है इसका, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी एम्पलीट्यूड मीन छोटा होता जा रहा है, और एक टाइम पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी वो फाइनली स्टॉप हो जाएगी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम यहाँ पर शो की गई है। सिमिलरली आगे और भी मिसालें हैं, आप यहाँ तक कर लें, एक मिसाल काफ़ी है। उसके बाद बेटा हमारे पास ना एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। यानी देखिए, नॉर्मली तो यही लग रहा है कि ये नुकसानदेह चीज़ है कि हमारी इस तरह से फ्री वाइब्रेशन को ये रोक रही है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जब गाड़ियों के टायर में ना ये सस्पेंशन सिस्टम होता है, व्हीकल यानी गाड़ियों का सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम बेसिकली टायर को कार की, गाड़ियों की मेन बॉडी से जोड़ता है ये सिस्टम। ठीक है, सारा सिस्टम। तो इसमें ना हम लगाते हैं शॉक एब्जॉर्बर। इसमें हम क्या लगाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। और शॉक कहते हैं झटकों को एब्जॉर्ब करने वाला। बात को गौर से सुनो। फॉर एग्जांपल, एक स्पीड ब्रेकर आया या एक जंप आया ऐसे करके, जिस पर ना गाड़ी का जो टायर है या उसकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट करेगी, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, मतलब ऑसिलेट करेगी ना। अब वो ऑसिलेशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी गाड़ी हिलेगी, अंदर जो पैसेंजर्स होंगे वो अनकंफर्टेबल होंगे, गाड़ी को डैमेज हो सकता है। सो हमने क्या करना है, उसकी इस ऊपर नीचे होने वाली ऑसिलेशंस को, वाइब्रेशन को डैम्प करना है। ऑलराइट, सो डैम्प करने के लिए यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, जो कि बेसिकली इस होने वाली डैम्पिंग को, मतलब होने वाली ऑसिलेशंस को डैम्प या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से डैम्प हो जाती हैं। तो कहता है शॉक एब्जॉर्बर यूज इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द कार। ये सस्पेंशन सिस्टम है सारा, इसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन।
डैम्पिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, यानी इस पूरे सिस्टम को डैम्प करना ज़रूरी है टू एंश्योर आ कंफर्टेबल राइड फॉर द पैसेंजर्स व्हेन द कार इज़ मूविंग ऑन बम्पी रफ रोड। जैसा कि मैंने जंप या स्पीड ब्रेकर की मिसाल दी, या कोई रफ और बम्पी जिसके ऊपर ऐसे ऊपर नीचे उस रोड का हिस्सा होना। तो अगर इस तरह का रोड आ जाए तो प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव ऑसिलेशंस, तो बार बार बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगी हमारी गाड़ी, तो हम उसको क्या करेंगे, डैम्प कर देंगे। किसकी मदद से? यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर इन सच व्हीकल्स। अब आप देख सकते हो मैंने इसी डायग्राम को ना क्या किया है, लेबल कर दिया आपके लिए, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ हमारे पास ये लगा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर या डैम्पर।